Assalamu alaikum. Today we are implementing a linked list insertion operation. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी. ठीक है, लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी. देन नोड बनाने के लिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड के अंदर पहला पार्ट है डेटा पार्ट एंड सेकंड इज स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक नेक्स्ट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं जो रूट वाला वेरिएबल है उसको मैं ग्लोबली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं फंक्शंस बनाने वाली हूँ और उन फंक्शंस के अंदर मुझे वो यूज़ करना होगा. ठीक है, तो मैं रूट टाइप का जो वेरिएबल है उसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ. मीन्स मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर रही हूँ. स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक रूट. ठीक है, अब प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो फंक्शन बना लेते हैं. एक फंक्शन बना रही हूँ मैं डिस्प्ले के नाम से. ठीक, दूसरा फंक्शन बना रही हूँ मैं क्रिएट के नाम से जो कि क्रिएट करेगा लिंक लिस्ट को. ठीक, देन एक फंक्शन बनाते हैं हम इंसर्ट ऐड बिगिन के नाम से. देन एक फंक्शन बनाते हैं हम इंसर्ट ऐड लोकेशन के नाम से. एक फंक्शन बनाते हैं हम इंसर्ट ऐट एंड के नाम से. ठीक है. अच्छा, एक और फंक्शन बना रही हूँ जो कि काउंट करके दे कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं इस लिंक लिस्ट के अंदर. ठीक है, तो काउंट नाम का एक फंक्शन बना रही हूँ जो कि काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम. वॉइड मेन इस मेन फंक्शन के अंदर. अच्छा, मेन फंक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ स्विच केस लगा के कॉल करने हैं क्योंकि हमने फंक्शंस बना दिए हैं तो सारा कोड हम फंक्शंस के अंदर रखेंगे. तो यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर चॉइस के नाम से. ठीक है, चॉइस को इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से. क्लियर स्क्रीन. अच्छा, यहाँ हमें अपनी लॉजिक बनानी है. अपनी लॉजिक क्या बनानी है कि ये जो चॉइस वेरिएबल है, ये चॉइस वेरिएबल जब तक एग्जिट के लिए हमें इसको कोई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो स्विच केस के अंदर रखेंगे. आखिरी वैल्यू जो होगी वो एग्जिट वाली वैल्यू होगी. तो यहाँ हम वाइल लूप लगाएंगे. वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या दें? वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू. अच्छा, कितने फंक्शन है इसके अंदर? फंक्शंस काउंट कर लेते हैं. डिस्प्ले 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हैं. ठीक है, तो हम चॉइस को इक्वल नॉट इक्वल टू 7 रख देते हैं क्योंकि 7th चॉइस क्या होगी? हमारी एग्जिट वाली चॉइस होगी. ठीक है, while choice is not equal to 7, जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे. इसकी बॉडी में हम चॉइस की वैल्यू सेव करवाते हैं. printf enter press 1 to create linked list. ठीक है, then \n press 2 to display \n press 3 to insert new node at beginning \n new node at the begin. ठीक है,
\n, press 4 to insert at allocation. \n, press 5 to insert at the end, press 6 to count, \n, and press 7 to exit. ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट हो, अब ये किस वेरिएबल के अंदर सेव कराना है हमें, ये हमें सेव करवाना है चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, %d एड्रेस ऑपरेटर ऑफ चॉइस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें जिस चॉइस पे जाना है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्विच केस। स्विच के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू जिसको हम चेक कर रहे हैं दैट इज चॉइस। ठीक है, कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, केस वन हो सकता है। केस 1 हो तो क्या करें, केस 1 इज क्रिएट वाला फंक्शन कॉल किया हमने एंड देन ब्रेक। ठीक, केस टू क्या है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया एंड देन ब्रेक। केस 3 insert at begin, break. Case 4 insert at location, then break. Case 5 insert at end. ठीक, केस 6 क्या था, काउंट करे भाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, ब्रेक। लास्ट केस क्या है, केस 7 इज द एग्जिट केस। ठीक है, तो एग्जिट करते इस प्रोग्राम को, तो ये बुलेटिन फंक्शन है एग्जिट, इसको कॉल कर देते हैं। देन डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट में क्या रख रहे हैं हम, एक printf स्टेटमेंट दे देते हैं, printf enter valid number। ठीक है, ये हो गया स्विच हमारा क्लोज। ठीक है, स्विच क्लोज, मेन फंक्शन क्लोज। अच्छा, स्विच क्लोज करने के बाद स्विच की बॉडी क्लोज की हमने, वाइल की बॉडी क्लोज की, ये सब हमने वाइल लूप के अंदर रखा था। ठीक है, वाइल की बॉडी क्लोज की। अब वाइल की बॉडी क्लोज करने के बाद देन गेट ch एंड देन फाइनल मेन फंक्शन हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, अभी हमने ऊपर फंक्शंस की को डिक्लेयर किया है, अब उसकी डेफिनेशन बनाते हैं सारे फंक्शंस की। क्रिएट वाला बना चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा से क्रिएट वाला कोड समझा देती हूँ मैं आप लोगों को वंस अगेन। क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक टेम्पररी वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक टेम्प। ठीक है, और एक हमने लिया था स्टैटिक p। ठीक, दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए, दोनों की टाइप क्या रखी, दोनों की टाइप रखी स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, इसके अलावा एक इंटीजर वेरिएबल लिया था वैल्यू, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। आई टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी क्रिएट, आई लूप है, एन टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, देन CLR
SCR किलर स्क्रीन। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स, सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ नोड्स के साथ लिंक लिस्ट क्रिएट करें वो रन टाइम पे हम यूजर से ले रहे हैं। ठीक है, printf एंटर नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स एंटर करें, किस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, सेव हो जाए ये n वेरिएबल के अंदर। ठीक है, n के अंदर आ गया कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, कितनी नंबर ऑफ नोड्स के साथ इसने लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। ठीक, नाउ अब पहली नोड क्रिएट कर रहे हैं। पहली नोड क्रिएट करने के लिए हम टाइप कास्ट करेंगे और उसका एड्रेस सेव करेंगे टेम्प वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर दिया टाइप कास्ट, क्योंकि मैलॉक रिटर्न करता है क्या, वॉइड टाइप पॉइंटर। ठीक है, उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बना दे। साइज ऑफ एक फंक्शन इसके अंदर देते हैं, जितने साइज की ये मेमोरी क्रिएट करे। इसके अंदर कितने साइज की मेमोरी क्रिएट करे, स्ट्रक्ट नोड के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उतनी टाइप का आपका मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यूजर से वैल्यू इनपुट लेते हैं जो कि उसके डेटा पार्ट में स्टोर करेंगे। printf enter value for the first node। ठीक, कहाँ पे सेव हो, scanf %d कॉमा एरस ऑपरेटर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में आ गई वो वैल्यू। अब हमें वो वैल्यू स्टोर करवानी है नोड के डेटा पार्ट पे। ठीक है, पहली नोड क्रिएट हुई है, उसका एड्रेस कहाँ है, टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है। टेम्प में जो एड्रेस है उसके डेटा पार्ट पे क्या असाइन करा दे, वैल्यू। ठीक है, और इसके नेक्स्ट को हमेशा इनिशियलाइज करता है किसके साथ, नल के साथ, और उसके नेक्स्ट में डाल दे क्या, वैल्यू, उसके नेक्स्ट में डाल दे क्या, नल। ठीक है, पहली नोड क्रिएट हो गई, नोड क्रिएट हो गई। अब उसका एड्रेस हम सबसे पहले कहाँ दे रहे हैं, हम रूट को भी वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या, हमने रूट को दिया टेम्प, हमने p वेरिएबल को भी क्या वैल्यू असाइन कर दी, टेम्प। ठीक है, ये किया हमने, पहली नोड क्रिएट कर दी। ठीक है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर कहाँ से कहाँ तक चले, i इज इक्वल्स टू 2, i इज लेस और इक्वल टू n, क्योंकि n नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करनी है, i प्लस प्लस। ठीक है, अब इस फॉर के अंदर ये कोड कॉपी कर रही हूँ मैं, टेम्प वाला। ठीक है, अब जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट होंगी वो नंबर ऑफ नोड्स हमने फॉर लूप के अंदर डाल दिया। फॉर लूप में एक अगेन न्यू नोड क्रिएट की, उसका एड्रेस कहाँ गया, टेम्प वेरिएबल के अंदर गया। ठीक है, अब उस सेकंड नोड की वैल्यू, यहाँ पे हम printf में वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, एंटर वैल्यू फॉर %d नोड। ठीक है, इस %d की जगह क्या प्रिंट हो, इस %d की जगह प्रिंट हो i। ठीक है, अब उसकी वैल्यू ले ली, उसकी वैल्यू असाइन करवा दी, नेक्स्ट पार्ट में आ गया नल। अब हमें क्या करना है, जो पहली वाली नोड क्रिएट की थी उसके अंदर उसके नेक्स्ट पार्ट में रखना है इस वाली नोड का एड्रेस। ठीक है, कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम जो पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे वो p यूज करेंगे, क्योंकि p भी किसको पॉइंट कर रहा है, p में भी एड्रेस है जो पहली वाली नोड का एड्रेस है। रूट में भी हमने वही एड्रेस दिया था और p में भी वही एड्रेस दिया था, तो रूट और p में दोनों में किसका एड्रेस है, पहली नोड का एड्रेस है। तो p के नेक्स्ट पे क्या हम वैल्यू रखवा दें, p के नेक्स्ट पे रखवा दें जो कि इस वक्त टेम्प में पड़ा है। टेम्प में इस वक्त है सेकंड नोड का एड्रेस। ठीक है, वो सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ पे चला गया, वो p में चला गया। ठीक, अब p को अपडेट करे किसके साथ, p में वैल्यू डाल दे किसकी, टेम्प की, ताकि p किसको पॉइंट करे, अब p अब सेकंड नोड को पॉइंट करे। ठीक है, दिस इज हाउ टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर क्रिएटेड। ठीक है, ये हमने फॉर की बॉडी क्लोज की, ये हमने फंक्शन की बॉडी को क्लोज की। क्रिएट फंक्शन बन गया, ऑलरेडी वी हैव डिड दिस इन द लास्ट लेक्चर, हमने क्रिएट की थी नंबर ऑफ नोड। अब डिस्प्ले करने के लिए दूसरा फंक्शन बना रहे हम, कौन सा, void डिस्प्ले। सिंपल यहाँ डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए जो ट्रैवर्स का एल्गोरिथम था उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए स्ट्रक्ट नोड ptr।
एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल चाहिए जिसकी टाइप क्या हो स्ट्रक्ट नोड। हमने एक वेरिएबल ले लिया ptr, सिंपल ट्रैवर्स वाले एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमें प्रिंट करवाना है, तो सबसे स्टेप 1 क्या था, ptr को इनिशलाइज करवाया रूट के साथ, ptr में वैल्यू दे दी जो रूट में वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो रूट में वैल्यू है अब हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए while लूप कब तक चले, while ptr is not equal to null, जब तक वो नल के इक्वल नहीं है तब तक प्रिंट करता रहे। यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या प्रिंट करें, डेटा पार्ट कंटेन %d, ठीक है। अब डेटा पार्ट में क्या है, यहाँ पे एक बैकस्लैश दे देते हैं, बैकस्लैश एन, ओके। %d की जगह क्या प्रिंट करें, जो ptr के डेटा पार्ट में वैल्यू है, ठीक है, जो ptr के डेटा में है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। देन इंक्रीमेंट करवा रहे हैं किसमें, ptr की वैल्यू को सेट करें ptr के नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसके साथ, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रैवर्स भी डिस्प्ले भी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में और क्रिएट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए न्यू नहीं है। ये हो गया हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन क्लोज कर दिया हमने। अब हमें बनाना है यहाँ पे इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इम्प्लीमेंट करना है इंसर्ट एट बिगिन वाला फंक्शन। इंसर्ट एट बिगिन के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्ट नोड टाइप वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा न्यू नोड, ठीक है। एल्गोरिथम के अंदर था न्यू, बट न्यू एक रिजर्व कीवर्ड है, यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने कहा न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड ले लिया। अब इस न्यू नोड के अंदर हम जो न्यूली क्रिएटेड नोड होगी उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, दूसरी चीज चाहिए हमें इंटीजर वैल्यू, क्योंकि उस नोड के डेटा पार्ट पे कोई वैल्यू रखेंगे। ये दो वेरिएबल चाहिए, ठीक। क्लियर स्क्रीन फंक्शन देते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले नोड क्रिएट करवाते हैं। न्यू नोड इज इक्वल्स टू जो मैलॉक फंक्शन से हम क्रिएट करने वाले हैं न्यू नोड, उसका एड्रेस किस में सेव हो जाए, उसका एड्रेस सेव हो जाए न्यू नोड नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। न्यू नोड में क्या आ जाए, अच्छा टाइप कास्ट करेंगे तो स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक, मैलॉक के अंदर हम देंगे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। अब जो न्यू नोड क्रिएट हुई है उस न्यू नोड का एड्रेस किस वेरिएबल के अंदर है, उसका एड्रेस है न्यू नोड के अंदर, ठीक। अब डेटा पार्ट पे वैल्यू लिख देते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू फॉर द न्यू नोड, ठीक। कहाँ पे सेव हो जाएगी, ये सेव हो वैल्यू नामी वेरिएबल के अंदर, %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में आ गई हमारे पास न्यू नोड की वैल्यू। अब हमें इसको असाइन करवाना है इसके डेटा पार्ट पे, न्यू नोड के डेटा पार्ट पे क्या आ जाए, जो भी हमने वैल्यू दी है वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अब हम अपना एल्गोरिथम जो कि 2 लाइनें थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या हमें इंसर्ट करना है एज द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो रूट में जो वैल्यू पड़ी है वो इसके नेक्स्ट में डालनी पड़ेगी, जो न्यू नोड अभी क्रिएट हुई है इसके नेक्स्ट में हमें क्या डालना पड़ेगा, जो रूट में वैल्यू है। रूट में वैल्यू किसकी है, फर्स्ट नोड की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू नोड क्रिएट की है इसके नेक्स्ट में हम डाल देते हैं रूट। न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड के नेक्स्ट में आ जाए क्या, रूट वाली वैल्यू, ठीक है। अब जो रूट वाली वैल्यू है वो बन जाएगी हमारी सेकंड नोड, ठीक है। अब इस न्यू नोड का एड्रेस रूट में डाल दे, रूट में क्या डाल दे, रूट में डाल दे जो न्यू नोड का एड्रेस है, ठीक है। सिंपल, वी हैव इम्प्लीमेंटेड another function that is insert at begin. Now third function, insert at location,
ओके, पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना है, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक लोकेशन नाम का वेरिएबल चाहिए और काउंट करना है कि अगर नंबर ऑफ नोड्स जो हम लोकेशन दे रहे हैं इंसर्ट एट पर्टिकुलर लोकेशन पे हम यूजर से पूछेंगे भाई किस नोड के बाद आपने इंसर्ट करना है, एंटर द नोड नंबर आफ्टर दैट यू वांट टू इंसर्ट। ठीक है, तो नोड नंबर एंटर करेगा, वो नोड नंबर कहाँ पे सेव होगा, वो नोड नंबर सेव हो जाएगा लोकेशन नामी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, न्यू नोड क्रिएट करवा रहे हैं तो उसका एड्रेस हम न्यू नोड वाले वेरिएबल में ले लेते हैं, यहाँ भी मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, न्यू नोड। ठीक है, देन हमें एक और वेरिएबल चाहिए स्टैटिक टेम्प। ठीक, अब इंटीजर नाम के कौन कौन से वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप के, पहला तो चाहिए वैल्यू, दूसरा चाहिए लोकेशन, तीसरा चाहिए काउंट। अब ये काउंट क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, काउंट को सबसे पहले इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 के साथ। एक और वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं आई वेरिएबल लिया था अगर याद हो आपको, तो आई की वैल्यू असाइन की थी क्या, आई की वैल्यू थी 1। ठीक है, देन CLR SCR। सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करें कि जो हमने लोकेशन एंटर की है उतनी नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे पास या नहीं। फॉर एग्जांपल एक लिंक लिस्ट है उसके अंदर 4 नोड्स हैं और मैं कह रही हूँ 6 नोड के बाद इंसर्ट कर दो दूसरी नोड, तो नहीं कर सकता क्योंकि 6 नोड है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं जो कि काउंट करके बताए नंबर ऑफ नोड, देन कंपेयर करें हमारी लोकेशन वाले वेरिएबल से कि भाई जो लोकेशन हम दे रहे हैं उतनी नंबर ऑफ नोड्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए काउंट कैसे करेंगे, काउंट करने के लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करने के लिए हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू दी क्या, रूट की वैल्यू दे दी। ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगेन ट्रैवर्स के लिए वाइल लूप लगाया, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल के इक्वल नहीं है तब तक ये वाइल लूप चले। ठीक है, अभी हमें काउंट करना है। ठीक है, तो ये जब तक नल के इक्वल नहीं हो तो एक काउंट वेरिएबल के अंदर क्या कर दे, काउंट +1, इसका मतलब एक ये नोड है। ठीक है, देन अगेन देन काउंट करेगा। इस तरीके से काउंट वेरिएबल के अंदर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक, देन एक और वाइल में कंडीशन लगानी है क्या, टेम्प को हमें अपडेट करना है किसके साथ, टेम्प के नेक्स्ट के साथ, ताकि चलता रहे। जैसे ही टाइम के नेक्स्ट में नल होगा इसका मतलब लास्ट नोड तक आ गया, लास्ट नोड तक आ गया, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। काउंट के अंदर वैल्यू होगी जो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी वैल्यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, देन अब यहाँ पे यूजर से पूछे, यूजर से क्या पूछे, यूजर से पूछे भाई एंटर नोड नंबर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द वैल्यू, एंटर नोड नंबर उस नोड नंबर के बाद इंसर्ट होगा। ठीक है, एंटर नोड नंबर वेयर यू want to insert value, insert new node। अच्छा, रिमेंबर दैट जो भी ये नोड नंबर देगा उस नोड के आफ्टर इंसर्शन होगी। ठीक है, अगर मैं नोड नंबर 1 देती हूँ तो नोड नंबर 1 के बाद दूसरी जो नोड की वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ पे सेव हो, ये सेव हो जाए लोकेशन के अंदर, scanf %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, लोकेशन में क्या आ गया, लोकेशन के अंदर आ गई वो नोड नंबर जिसके बाद इसने इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या कंडीशन, इफ लोकेशन इज ग्रेटर देन काउंट, अगर लोकेशन ग्रेटर है किससे, काउंट से। ठीक है, अगर लोकेशन ग्रेटर है काउंट से तो सिंपल क्या करे, प्रिंट कर दे कि you cannot insert at this location।
ठीक है, नहीं इंसर्ट कर सकता यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कम है, लोकेशन हम ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ नोड्स आर लेस देन द स्पेसिफाइड लोकेशन। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज। ठीक है, ये प्रिंट कर दे अगर लोकेशन काउंट से बड़ी है। ठीक है, काउंट क्या, नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास जितनी है उससे ज़्यादा लोकेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एल्स यहाँ से हमें अपना एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करवाते हैं, न्यू नोड में उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, किसका एड्रेस आ जाएगा, स्ट्रक्ट नोड, ये हमने टाइप कास्ट किया। ठीक, मैलॉक फंक्शन कॉल किया। अच्छा, स्टैटिक पहले नहीं है, स्टैटिक बाद में बात एक ही होती है। मैलॉक के अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया, साइज ऑफ, कितने साइज का, स्ट्रक्ट नोड साइज का एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। ठीक है, न्यू नोड क्रिएट हो गई। अब वैल्यू भी लें इस न्यू नोड की, printf एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, वैल्यू सेव हो, किसके अंदर सेव हो, वैल्यू वेरिएबल के अंदर सेव हो। सेव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अब न्यू नोड के डेटा पार्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड के डेटा पार्ट में आ जाए वैल्यू। यहाँ से हमें अपना एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, न्यू नोड के डेटा पार्ट में आ गई क्या, न्यू नोड के डेटा पार्ट में आ गई वैल्यू। अब क्या करें, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पे भी, नेक्स्ट पार्ट पे क्या दे दे, अच्छा जब हम वैल्यू दे देते हैं, जब भी हम नोड क्रिएट करते हैं तो राइट नाउ इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है। न्यू नोड के डेटा पार्ट पे आ गई वैल्यू, वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया न्यू नोड के डेटा पार्ट पे। अब हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन तक जाना है, वहां से उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है उसको उठा के इस न्यू नोड के नेक्स्ट में रखना है। ठीक है, तो अगेन हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा। अब वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अब वाइल लूप चलेगा व्हेन i इज लेस देन लोकेशन। ठीक है, हमारे एल्गोरिथम में भी ये स्टेप था। वाइल लूप लगाने के लिए सबसे पहले टेम्प वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू डाली किसकी, रूट की, क्योंकि हमें दोबारा यहाँ से वहां तक ट्रेवर्स करना है। टेम्प में हमने डाला रूट की वैल्यू। वाइल लूप कहाँ तक चले, वाइल चले तब तक जब तक i लेस है किसके, लोकेशन के। ठीक है, जब तक i लेस है लोकेशन के। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे दो स्टेप थे। टेम्प के अंदर क्या आ जाए, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, आई में इंक्रीमेंट करवाया, आई की वैल्यू क्या हो गई, i+1। ये था वाइल लूप के अंदर। ये आ जाएगा उस पर्टिकुलर नोड तक, उस पर्टिकुलर लोकेशन तक जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, टेम्प में इस वक्त इसका एड्रेस है, टेम्प के अंदर इस वक्त एड्रेस है उसका जिस नोड के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देना है, न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या जाए, न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में जाए जो कि टेम्प के नेक्स्ट में वैल्यू है। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में वैल्यू है। ऊपर से ये जो वाइल लूप चलेगा, ये वाइल लूप उस नोड तक जाएगा जिस नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, जो लोकेशन दी हुई है उसका एड्रेस आ जाएगा टेम्प के अंदर। ठीक है, अब उस टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, उस टेम्प के नेक्स्ट में है दूसरी नोड की वैल्यू, लेकिन हमें उस टेम्प के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू डालनी है, किसका एड्रेस डालना है, जो अभी अभी न्यू नोड क्रिएट की है। ठीक है, तो क्या करें, न्यू नोड के नेक्स्ट में वो वैल्यू डाल दे जो टेम्प के नेक्स्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, वो वैल्यू डाल दी। अब इस टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दे, जो कि न्यू नोड में है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दे, न्यू नोड की वैल्यू। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दे ये न्यू नोड का एड्रेस। ठीक है, वी हैव इम्प्लीमेंटेड, ये हमने क्लोज की एल्स की बॉडी, ये हमने क्लोज किया मेन फंक्शन। ठीक है, दिस इज द फंक्शन टू इंसर्ट एट द पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है,
इसी तरीके से अब हमें इम्प्लीमेंट करना है इंसर्ट एड एंड। ठीक है, इंसर्ट एट पर्टिकुलर लोकेशन कर दिया। इंसर्ट एट एंड के लिए अगेन इंसर्ट एट एंड, यहाँ हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए इंसर्ट एट एंड के लिए? हमें चाहिए, हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा आखिर तक, आखिर वाले वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, उसके नेक्स्ट में डाल देंगे हम न्यू नोड का एड्रेस। ठीक है, सिंपली। तो हमें स्ट्रक्ट नोड टाइप के 3 वेरिएबल चाहिए। स्ट्रक्ट नोड पहला तो चाहिए ptr, ठीक, दूसरा चाहिए न्यू नोड का एड्रेस, स्टैटिक न्यू नोड, ठीक है, थर्ड चाहिए हमें स्टैटिक p, देन इंटीजर वैल्यू, क्योंकि वैल्यू डेटा पार्ट में क्या रखना है, हमें वैल्यू रखनी है, तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए वैल्यू। clr ser क्लियर स्क्रीन। ओके, सबसे पहले हम करेंगे ट्रैवर्स। ट्रैवर्स करके उसका एड्रेस रखेंगे। ट्रैवर्स करने के लिए हमें कौन सा वेरिएबल यूज करना है, ptr। ptr को असाइन किया रूट तक, ptr इज इक्वल्स टू रूट। ठीक है, ट्रैवर्स कर रहे हैं तो वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में क्या, वाइल ptr इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये लूप चलता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल p को इनिशियलाइज करवाया किसके साथ, ptr के साथ, और ptr को अपडेट करवाया किसके साथ, ptr के नेक्स्ट के साथ। इससे क्या होगा, जितनी भी लूप्स जितनी भी नोड्स होंगी वहां तक ये ट्रैवर्स करेगा। ptr में इन दी एंड एड्रेस होगा लास्ट नोड का। ठीक है, सॉरी, p के अंदर p वेरिएबल जो है उसके अंदर एड्रेस होगा किसका, लास्ट नोड का। ptr में होगा नल। ठीक है, क्योंकि ptr ये लूप टर्मिनेट होगा। लूप कैसे टर्मिनेट होगा, ptr में आ जाएगा नल, नल से फिर ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बट p में क्या वैल्यू होगी, p में वैल्यू होगी जो कि लास्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, अब p में हमने एड्रेस रख दिया, न्यू नोड क्रिएट करवाते हैं। न्यू नोड इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा अब आप लोगों को। मैलॉक फंक्शन, मैलॉक को दिया साइज ऑफ, किसका साइज, स्ट्रक्ट नोड का साइज। फंक्शन क्लोज, वैल्यू ली रन टाइम पे, printf enter value for new node, सेव कहाँ हो, scanf, ठीक, वैल्यू ले ली। अब न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने डाल दिया वैल्यू। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या है, डेफिनेटली न्यू नोड हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में होगा नल। न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने असाइन करवा दिया नल। ठीक है, लेकिन p में क्या है, p में जो प्रीवियस लिंक लिस्ट की लास्ट नोड थी उसका एड्रेस था। p के नेक्स्ट में हमने डाला क्या, p के नेक्स्ट में डाल दे क्या, न्यू नोड का एड्रेस, जो कि न्यू नोड में एड्रेस है, वो कहाँ डाल दे, p के नेक्स्ट में। ठीक है, सिंपली इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्ट एट द एंड। ठीक है, अब हमारा लास्ट फंक्शन बचा है, दैट इज द काउंट फंक्शन। काउंट के लिए काउंट हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं, दोबारा से काउंट करते हैं। void count, ठीक है, काउंट करने के लिए हमें एक लूप को ट्रैवर्स कर, इसको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करवाना है। ट्रैवर्स करवाने के लिए हम ptr वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड ptr। ठीक, दूसरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, क्या, काउंट। काउंट को राइट नाउ इनिशियलाइज करवाते हैं किससे, 0 से। ठीक है, देन सिंपल ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले ptr को इनिशियलाइज करवाया रूट के साथ। ठीक, नाउ यहाँ पे वाइल लूप ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, वही वैल्यू वही कोड लिखेंगे ptr
इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये चलता रहे जब तक ptr इक्वल नहीं होता नल के। ठीक है, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर क्या होगा, इस वाइल के अंदर होगा हमारे पास काउंट को काउंट में इंक्रीमेंट करें, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 और ptr में वैल्यू डाले किसकी, ptr को अपडेट करें ptr के नेक्स्ट के साथ। ठीक है, ये काउंट कर देगा। काउंट करने के बाद अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट। क्या प्रिंट करें, टोटल नंबर ऑफ nodes in the singly linked list are, कितने nodes हैं, परसेंटेज d। ठीक है, यहाँ दे दे एक बैकस्लैश एन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, क्या प्रिंट करे काउंट की वैल्यू। ये था हमारा काउंट फंक्शन। अब इस कोड को हम सेव करवा देते हैं। लिंक लिस्ट डॉट सी कंपाइल करते हैं एक दफा। 2 एरर्स, अच्छा यहाँ पे मैंने अगेन कंपाइल करते हैं, सिंगल एरर, सेम एरो नहीं दिया। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं। ओके, देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम, जो भी एरर से हमने रिमूव कर दिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस किस्म का आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है, रन किया। सबसे पहले ये कह रहा है प्रेस 1 टू क्रिएट लिंक लिस्ट, प्रेस 2 टू डिस्प्ले, प्रेस 3 टू इंसर्ट न्यू नोड एट द बिगनिंग, प्रेस 4 टू इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, प्रेस 5 एंड प्रेस 6 एंड प्रेस 7। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट। मैंने दिया 1। क्या कह रहा है, एंटर नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, कितनी नोड्स के साथ क्रिएट करें, 5 नोड्स के साथ क्रिएट करते हैं। पहली नोड की वैल्यू हमने दे दी 10, दूसरी नोड की दी 20, 30, 40 एंड 50। लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। चेक करते हैं कि लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, उसके लिए हम प्रेस कर रहे हैं 2। ओके, 2 means data part contain 10, 20, 30, 40, 50. Yes, linked list was created and we have displayed the linked list. अब क्या करें, अब हम insert करते हैं at the beginning। तो insert करने के लिए beginning पे हमें अपनी कौन सी choice enter करनी पड़ेगी, 3। ठीक है, enter value for the new node। Now this time I am entering 5। 5 न्यू नोड बिगिन पे ऐड हो गया होगा, चेक करते हैं बिगिन पे ऐड हुआ या नहीं डिस्प्ले करके। 2 फॉर डिस्प्ले, 5, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 5 इंसर्ट हो गया एट द बिगनिंग। नाउ इंसर्ट करते हैं टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर दैट वी हैव टू चूज 4। ओके, एंटर नोड नंबर वेयर यू वांट टू इंसर्ट। सबसे पहले अच्छा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 5 और एक और ऐड हो गई थी 6। मैं अगर 8 एंटर करूं तो क्या कह रहा है, यू कैन नॉट इंसर्ट एट दिस लोकेशन, नंबर ऑफ नोड्स आर लेस देन द स्पेसिफाइड लोकेशन। ओके, अगेन हम अपनी चॉइस लेते हैं, क्या, 4th चॉइस, पर्टिकुलर नोड पे हमें एंटर करना है। एंटर नोड वेयर यू वांट टू इंसर्ट। नाउ लोकेशन मैंने इंसर्ट की 3, थर्ड नोड के बाद इंसर्ट कर दें। क्या वैल्यू इंसर्ट कर दें, 100 इंसर्ट कर दें। डिस्प्ले करके देखते हैं थर्ड नोड के बाद हुआ वो इंसर्ट। ओके, पहली नोड थी 5, 10, 20, थर्ड नोड के बाद हमारी न्यू नोड इंसर्ट हो गई। ठीक है, नाउ इंसर्ट करते हैं एट द एंड, फॉर दैट वी हैव टू प्रेस 5। ओके, इंसर्ट एट द एंड, क्या वैल्यू दे, एंटर वैल्यू फॉर द न्यू नोड। नाउ दिस टाइम 80 वैल्यू दे देते हैं, 80 लास्ट में इंसर्ट कर दे, देखते हैं 80 हुआ या नहीं। 2 फॉर डिस्प्ले, यस 80 हैज बीन इंसर्टेड एट द लास्ट। फाइनली हम काउंट करके देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द सिंगली लिंक लिस्ट आर 8। नाउ प्रेस 7 टू एग्जिट।
यहाँ पे प्रोग्राम को थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। एंटर योर चॉइस के बाद यहाँ प्रिंट हो, मतलब ये सारी प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देती हूँ स्कैन एफ से पहले, जिसके अंदर प्रिंट करे क्या, एंटर योर चॉइस, ताकि थोड़ा थोड़ा बेटर आउटपुट लगे हमें। ठीक है, एंटर योर चॉइस, डबल कोटेशंस क्लोज। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा से इसको रन करते हैं। सॉरी, टर्मिनेटर नहीं दिया मैंने। Alright, now it is asking enter your choice. Press 1 to create, press 2 to display. अच्छा, right now अगर हम display करवाएं, 2 press करूँ तो ये बोले there is no any node into the linked list. तो ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे? इस चीज़ को चेक करने के लिए, क्योंकि for example मैंने यहाँ choice दी 2 पे इसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ हमें अपने डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर एक बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर कोई भी नोड नहीं है उसके अंदर तो वो प्रिंट कर दे कि देयर इज नो नोड इनटू द लिंक लिस्ट। ठीक है, गोइंग बैक टू आवर फंक्शन डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएं, इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, इफ रूट इज इक्वल टू व्हाट, नल, तो क्या करे, प्रिंट कर दे printf there is no node in the linked list. First create the node, first create the linked list. ठीक है, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप प्रिंट करवा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप प्रोग्रामर हैं, जो वैल्यू आपको सही लगे आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, मुझे ये प्रिंट कर, ये स्टेटमेंट देनी है। देन एल्स पार्ट में डाल देते हैं ये सब कुछ कोड। ठीक है, एल्स की बॉडी बना रहे हैं तो हमें एल्स की बॉडी क्लोज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एल्स की बॉडी क्लोज कर दी, वाइल क्लोज हुआ, एल्स वो वाला क्लोज हुआ और एल्स ये वाला क्लोज हुआ। एक सेकेंड, इफ था, वाइल क्लोज हुआ, एल्स क्लोज हुआ एंड देन फंक्शन क्लोज हुआ। ठीक है, नाउ अगेन रन करके देखते हैं इसको। नो एरर, 2 प्रेस करते हैं, there is no node in the linked list, first create the node। ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे और स्टेटमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क, and code, if you want this code I will update, I will provide you the code, you can ask me। thank you so much।